Hello बच्चों, let's read the question. In an LCR series circuit connected to an AC source, the supply voltage is V equals to V naught sin 100 pi t plus pi by 6. VL equals to 40 volt, VR equals to 40 volt, Z equals to 5 ohm, R equals to 4 ohm. Then match the columns 1 and 2. हमें सीरीज LCR सर्किट दे रखा है और सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू ये दे रखी है. आगे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 40 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर की वैल्यू है 40 वोल्ट, Z की वैल्यू है 5 ओम, R की वैल्यू है 4 ओम. अब देखो, हम मान लेते हैं करंट इन द सर्किट हमारा I है, ये RMS करंट होगा, ठीक है. सो VR की वैल्यू 40 वोल्ट है, तो यहाँ से IRMS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. VR हमारा किसके इक्वल होगा, IRMS इनटू में R वुड बी इक्वल्स टू 40 वोल्ट, ठीक है. सो IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 बाय R, और R कितना गिवन है 4, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर. ये RMS वैल्यू आ गई. RMS हमें पता है आई नोट बाय रूट 2 के इक्वल होगा. आई नोट के पीक वैल्यू, ठीक है. तो जो पीक वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल आएगी, 10 रूट 2 एम्पियर. पीक वैल्यू कितनी आ गई, 10 रूट 2 एम्पियर. से ये मैच करेगा पी. उसके बाद V नोट इन वोल्ट्स. V नोट क्या है, जो पीक वैल्यू वोल्टेज है, वो कैसे निकालेंगे. अब देखो, इम्पिडेंस हमें दे रखे हैं, RMS वैल्यू हमें पता है करंट की, तो जो RMS वैल्यू वोल्टेज हो जाएगी वो कैसे आएगी, RMS वैल्यू ऑफ करंट इनटू में इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट. RMS वैल्यू कितनी है, ये 10, और इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट 5 दे रखे हैं, तो ये आ जाएगी 50 वोल्ट. VRMS निकल गई. VRMS हमें पता है V नॉट बाय रूट 2 के इक्वल होगा, पीक वैल्यू डिवाइड बाय रूट 2, ठीक है. तो यहाँ से जो पीक वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो कितनी आ जाएगी, 50 रूट 2 वोल्ट. ये मैच करेगा Q. उसके बाद अफेक्टिव वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज. अफेक्टिव वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज मतलब उसकी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछ रहे हैं, मतलब सप्लाई वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 50 वोल्ट, तो ये मैच करेगा R से. उसके बाद ये RMS वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद XC. XC कैसे निकालेंगे, अब देखो, इम्पिडेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का. यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस. Z की वैल्यू कितनी थी, 5 का स्क्वायर 25, R की वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर. तो यहाँ से XL माइनस XC का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 9, XL माइनस XC वुड बी इक्वल्स टू 3, ठीक है. अब देखो, XL की वैल्यू XC की फाइंड आउट करने के लिए XL की वैल्यू पता होनी चाहिए. अब VL को 40 वोल्ट दे रखा है, इसको फर्दर सोल्व करके IRMS इनटू में XL वुड बी इक्वल्स टू 40, ठीक है. XL की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय IRMS. IRMS 10 है, 40 बाय 10 ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है. XL की वैल्यू 4 ओम आ गई, तो 4 माइनस XC वुड बी इक्वल्स टू 3. XC की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 1 ओम. XC की वैल्यू 1 ओम आ गई, तो ये मैच करेगा S से. तो PQRS ये मैच कर रहा है ऑप्शन 1 से. PQRS ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.